देखिए, आश्वस्त हम कभी नहीं होते। हम में भरोसा है। हमने जनता के दुख सुख को देखा है, जनता के हम साथ खड़े रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, मौका देगी। क्योंकि आज की दिक्कतों के बीच में जो बातें हमने जनता से कही हैं भारत की, कि हम किस तरीके से उनकी दिक्कतों को पूर्ण करेंगे, बेरोज़गारी को, महंगाई को, अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है, हमारे सीमाओं पर जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको किस तरह से बदलने के लिए हम कौन से कारगर कदम उठाएंगे। हमें लगता है कि लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के लिए एक विश्वास आया है। उस विश्वास से हमको लगता है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए जो 1 तारीख की मीटिंग हो, ये मीटिंगें ज़रूरी भी हैं, क्योंकि देखिए कई दल इसमें रहे हैं और इन दलों के आपस में एक सामंजस्य भी बनना चाहिए। और हमें ये लग रहा है कि जो 3 या 4 तारीख के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जब हार दिखने लगेगी, 12-1 बजे तक पता चलने लगेगा कि सरकार हाथ से जा रही है, तो कम से कम जो विपक्ष के लोग हैं वो एक साथ खड़े दिखें। अग्निवीर परसेंट एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर अग्निवीर स्कीम में, और विपक्ष भ्रांति फैला रहा है। भाई 3 या 4 साल की कौन सी एम्प्लॉयमेंट 100% होती है, मुझे बता दो भाई। अगर इनको लगता है कि गरीबों को या वो जिसने अपना जीवन देना है देश के लिए, उसको 3-4 साल का ही देना बहुत है, तो ठीक है, फिर इनकी सोच में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको लगता है कि जो बेचारा सब कुछ न्योछावर करेगा देश पे, उसको 4 साल से ज़्यादा की नौकरी की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं उस चर्चा में इनको नहीं जाना चाहता। और अग्निवीर में ये समझ नहीं रहे, ये को इसलिए आज सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि जगह जगह पे जहाँ फौज की भर्तियाँ हो रही हैं, सरकार के खिलाफ आज बवाल है युवाओं में। और अग्निवीर के ऊपर जो तीखी टिप्पणियाँ आई हैं, वो विपक्ष से नहीं आई हैं, वो रक्षा विशेषज्ञों से आई हैं, रिटायर्ड फौजियों से आई हैं। जो इनके कुछ ऐसे जनरल कमांडर थे जो अभी तक फौज में थे, जब रिटायर होकर बाहर निकले, उन्होंने भी उस पर सवाल खड़े किए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने एटीएम बना के रख दिया जो है पंजाब में। नहीं, देखिए, इसमें तो मैं मानता हूँ एटीएम बना के रख दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो बल्कि कांग्रेस की शब्दावली है। हम लोग कह रहे हैं कि क्या व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये कांग्रेस तय करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जगह नहीं है पंजाब में। पंजाब में मुश्किल से 1 सीट पर भी लड़ पाएँ, जीतना तौला है 13 में से, तो लड़ लेंगे। 2 या 3 साल बाद जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो मैं आज आपको बता सकता हूं कि ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार आम आदमी पार्टी की है पंजाब में, ये बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएगी और इसको वहाँ के लोग बाहर फेंक देंगे। देखिए, आश्वस्त हम कभी नहीं होते। हम में भरोसा है। हमने जनता के दुख सुख को देखा है, जनता के हम साथ खड़े रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता हमें आशीर्वाद देगी, मौका देगी। क्योंकि आज की दिक्कतों के बीच में जो बातें हमने जनता से कही हैं भारत की, कि हम किस तरीके से उनकी दिक्कतों को पूर्ण करेंगे, बेरोज़गारी को, महंगाई को, अर्थव्यवस्था की जो बुरी हालत है, हमारे सीमाओं पर जो दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको किस तरह से बदलने के लिए हम कौन से कारगर कदम उठाएंगे। हमें लगता है कि लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन के लिए एक विश्वास आया है। उस विश्वास से हमको लगता है कि हमें आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए जो 1 तारीख की मीटिंग हो, ये मीटिंगें ज़रूरी भी हैं, क्योंकि देखिए कई दल इसमें रहे हैं और इन दलों के आपस में एक सामंजस्य भी बनना चाहिए। और हमें ये लग रहा है कि जो 3 या 4 तारीख के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी जब हार दिखने लगेगी, 12-1 बजे तक पता चलने लगेगा कि सरकार हाथ से जा रही है, तो कम से कम जो विपक्ष के लोग हैं वो एक साथ खड़े दिखें। अग्निवीर परसेंट एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर अग्निवीर स्कीम में, और विपक्ष भ्रांति फैला रहा है। भाई 3 या 4 साल की कौन सी एम्प्लॉयमेंट 100% होती है, मुझे बता दो भाई। अगर इनको लगता है कि गरीबों को या वो जिसने अपना जीवन देना है देश के लिए, उसको 3-4 साल का ही देना बहुत है, तो ठीक है, फिर इनकी सोच में कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको लगता है कि जो बेचारा सब कुछ न्योछावर करेगा देश पे, उसको 4 साल से ज़्यादा की नौकरी की आवश्यकता नहीं है, फिर मैं उस चर्चा में इनको नहीं जाना चाहता। और अग्निवीर में ये समझ नहीं रहे, ये को इसलिए आज सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि जगह जगह पे जहाँ फौज की भर्तियाँ हो रही हैं, सरकार के खिलाफ आज बवाल है युवाओं में। और अग्निवीर के ऊपर जो तीखी टिप्पणियाँ आई हैं, वो विपक्ष से नहीं आई हैं, वो रक्षा विशेषज्ञों से आई हैं, रिटायर्ड फौजियों से आई हैं। जो इनके कुछ ऐसे जनरल कमांडर थे जो अभी तक फौज में थे, जब रिटायर होकर बाहर निकले, उन्होंने भी उस पर सवाल खड़े किए हैं। सर, अरविंद केजरीवाल ने एटीएम बना के रख दिया जो है पंजाब में। नहीं, देखिए, इसमें तो मैं मानता हूँ एटीएम बना के रख दिया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो बल्कि कांग्रेस की शब्दावली है। हम लोग कह रहे हैं कि क्या व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में किया है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये कांग्रेस तय करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी
जगह नहीं है पंजाब में। पंजाब में मुश्किल से एक सीट पर भी लड़ पाएँ, जीतना तो अलग है 13 में से, तो लड़ लेंगे। 2 या 3 साल बाद जब पंजाब में विधानसभा के चुनाव आएंगे तो मैं आज आपको बता सकता हूँ कि ये जो भ्रष्ट और निकम्मी सरकार आम आदमी पार्टी की है पंजाब में, ये बिल्कुल नेस्तनाबूद हो जाएगी और इसको वहाँ के लोग बाहर फेंक देंगे।